अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूं जिन बातों को सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ, पहले आप देखिए, इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में दो साहब मौजूद हैं और इस तस्वीर को हमने हासिल किया है जनाब कारी ताबिश रेहान ऑफिशियल से। कारी ताबिश रेहान साहब मौनाद भंजन उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायरों में इनका शुमार होता है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पसंदीदा शायरों में से एक हैं। इस तस्वीर में कारी ताबिश रेहान साहब के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं बरेली मज़हब के आला हज़रत के पड़पोते जनाब मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब। दोनों खुशगवार मूड में एक साथ बैठे हुए हैं। कारी ताबिश रेहान साहब ने अपने फेसबुक चैनल में ये बात लिखी है, कल दिल्ली में मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के पोते मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के दौलत कदे पर, जहाँ वो रहते हैं घर पर, हाज़िरी हुई और नात सुनाने का भी मौका मिला। हज़रत ने परसों के प्रोग्राम में भी इनाम से नवाजा और कल घर पे भी इनाम और दुआओं से नवाजा। जज़ाकल्लाहु खैरा। दोस्तों, इस से आपको क्या पैगाम मिलता है? ये आला हज़रत के पोते या पड़पोते मान लीजिए, एक देवबंदी शायर कारी ताबिश रेहान साहब के साथ बैठे हुए हैं। उनके कंधे पर शफ़क़त का हाथ रखे हैं, नात भी सुनी, नात सुनने के बाद इनामात से भी नवाजा। सिर्फ उनके घर पर नहीं बल्कि किसी प्रोग्राम में भी, इन्होंने लिखा कि परसों प्रोग्राम में भी इनाम से नवाजा था। एक तरफ मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब बरेलवी हैं तो दूसरी तरफ कारी ताबिश रेहान साहब पक्के देवबंदी हैं। दोनों मुल्क के हालात को अच्छी तरह समझते हैं। दोनों अपने अपने मसलक पर जमे हुए हैं। हम तो नहीं कह सकते कि तौक़ीर रज़ा साहब ने अपना बरेलवी मसलक को छोड़ दिया है और देवबंदियत को इख्तियार कर लिया है, लेकिन बरेलवी उसूल व ज़ाब्ते के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि चूँकि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने एक देवबंदी को मुसलमान समझकर उनसे नात भी सुनी, पसंद आने पर इनामात से भी नवाजा, दस्ते शफ़क़त भी रखा, दुआएं भी दी, तो उनके उसूल व ज़ाब्ते के मुताबिक वो देवबंदी बन गए। बहरहाल ये बहुत ही खुश आइंद इक़दाम है। इनका ये तर्ज़ अमल बहुत पसंद आया। उम्मीद है कि इनका ये तर्ज़ अमल दूसरों के लिए नमूना बनेगा। वो बरेलवी जो अपने आप को कट्टर बरेलवी होने के दावेदार हैं, जिनका कहना है कि किसी सूरत में हम देवबंदियों से इत्तेहाद नहीं करेंगे, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना सब हराम है, ये उनके लिए नसीहत है। इससे पहले भी हमने कई सारे वीडियोज़ में तफसीरा किया है और बरेलवी बड़े बड़े उलमा के बयानात को सुनाया है। मिसाल के तौर पर बरेली मज़हब के एक मशहूर मुनाजिर हैं मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब, उनका भी बयान हमने आपको सुनाया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अपने मसलकी तशख़्ख़ुसात के बावजूद मुल्क के हालात का तकाज़ा ये है कि देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सब एक स्टेज पर जमा हो जाएं, एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाएं। इसी तरीके से हमने इससे पहले वीडियो दिखाया, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब भी वक्त की नज़ाकत को समझते हुए ये ऐलान कर रहे हैं कि वक्त का तकाज़ा है, मुसलमानों एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाओ। इतिहाद की बातें कर रहे थे, एक प्लेटफार्म पर जमा होने की बातें कर रहे थे, अपने अपने अकायद पर रहते हुए। और हम भी यही बात कहना चाह रहे हैं कि देखें, अपने अपने मसलक पर जमे रहें। जब मसलक पर बात आए तो मसलक का दिफा करते रहें। मसलक का दिफा करने में कोई हरज नहीं है। मसलक का दिफा करें, मसलक की बात करें, लेकिन जब किसी अहम मसले पर दोनों को एक साथ बैठने की नौबत आ जाए तो एक प्लेटफार्म पर जमा होकर किसी मसले के लिए लायहा अमल तैयार करें, एक प्लेटफार्म पर जमा होने की भरपूर कोशिश करें। कोई किसी की टांग न खींचे देवबंदी होने की वजह से, कोई किसी की टांग न खींचे बरेलवी होने की वजह से। वैसे इस सिलसिले में आप हजरात क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये तस्वीर आपको पसंद आई होगी और ये मैसेज मुस्बत तरीके से आप तक पहुँचा होगा। इस मैसेज को उन हजरात तक पहुंचाइए जो अब तक किसी भी तरीके से एक प्लेटफार्म पर ख़ासतौर से सियासी मैदान में जमा होने के लिए तैयार नहीं हैं।
शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।